Hey everyone, welcome back to my YouTube channel Learn from Basic to Advanced English. I am Shama Rawat. So my dear viewers, मैंने starting में tenses पूरा पढ़ाया है, and during all the videos that I have made, I have told you that in those videos, I have brought some very basic sentences that were related to day-to-day life. अब मैं दोबारा से सारे टेंसेस बताने जा रही हूँ, तो जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, है ना, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी प्लीज़ मेक अ पॉइंट टू go through all my videos and see from starting, from the beginning till end. If you really want to ace the art of speaking English, if you really want to become a fluent speaker. Why is that so? Because this is, before this video, I had, kind of uploaded 3 to 4 videos on what are verbs and the different types of verbs. And also I have uploaded videos on, that is like, the different types of verbs like regular verbs, irregular verbs, the forms of verb, first form, second form, third form. Please do not skip those videos. Make sure, make a point to, just go through the videos. You can also take a screenshot of whatever, you find that in those videos, and then you can go through before beginning the tenses. So this is class 1, I would say. This is chapter 1 or lesson 1 of the topic tenses. So for the beginners, let's begin. हमें ये पता है कि 3 तरह के हमारे काल होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस. आपके जितने भी टेंसेस हैं, देखिए आप बातचीत जो भी आप करते हैं, कैसे बात करते हैं, आज के बारे में बात करते हैं, कल के बारे में बात करते हैं, आने वाले टाइम के बारे में बात करते हैं. उसने ऐसा किया था, उसने ऐसा कहा था, वो ऐसा करेगा, मैंने आज ये किया या मैं आज ऐसा कहूँगी. ठीक है, ये 3 ही काल होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर. ठीक है, टेंसेस जो भी होंगे ये इन्हीं तीनों पे बेस्ड होंगे. ठीक है, अब ये देखिए मैंने लिखा है कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस, इंडेफिनिट टेंस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. ये 4 टेंसेस हैं माय डियर फ्रेंड्स. अगर आपने समझ लिया इनका रूल क्या है, इनका कॉन्सेप्ट क्या है, क्या क्या वाक्य के अंत में लगता है, आपने दिमाग में बना लिया, क्योंकि मैं वीडियोस पहले बना चुकी हूँ, डिटेल वीडियोस, है ना. अब की वीडियो में मैं थोड़ा सा एडवांस सेंटेंसेस लेके आऊँगी, है ना. तो प्लीज़ थोड़ा सा मेरे साथ कोऑपरेट करिएगा. अगर कोई डाउट होगा, कोऑपरेट इन द सेंस ये है कि पहली बात तो मेक अ पॉइंट, यू हैव टू अश्योर मी दैट यू विल वॉच द वीडियो. सेकेंड, कोई भी डाउट होंगे, कुछ भी छोटे से छोटा सा डाउट है, यू हैव टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. ठीक है, जस्ट लाइक अ स्टूडेंट आस्क्स हिज और हर टीचर इन द क्लास, इन द सेम वे. ऑलराइट, मूविंग ऑन टू कॉन्टिन्यूअस टेंस. देखिए ये पहला टेंस है, दिस इज वेरी इजी. ये 3 भाग में होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस. अभी इसकी पहचान बताती हूँ, कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान कैसे होती है, कैसे पता लगेगा आपको कि सेंटेंस या वाक्य वो कॉन्टिन्यूअस टेंस में. जिन वाक्यों के एंड में लगता है रहा है, रही है, रहे हैं, है ना, वो आपके आ जाएंगे कॉन्टिन्यूअस टेंस में. कौन सा कॉन्टिन्यूअस टेंस? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात हो रही है. ठीक है, हम इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, मैं इस वीडियो पे काम कर रही हूँ, मैं अपने भविष्य के बारे में सोच रही हूँ. ठीक है, मैं आपसे बातें कर रही हूँ. ठीक है, मैं पढ़ाते पढ़ाते सोच रही हूँ कि कैसे अपने व्यूअर्स को अच्छे से अच्छा कंटेंट दे पाऊँ. ठीक है, तो देखिए सब में रहा है, रही है, रहे हैं आया है. ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट के बारे में बात हो रही है. इसका एक स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का, जो कि आपको याद करना पड़ेगा, जो होता है सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है, मेरे उन व्यूअर्स को जिनका हाथ थोड़ा ज्यादा तंग है इंग्लिश में, है ना, उनके लिए मैं बताना चाहूंगी, इज आपका लगेगा ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, या कोई एक वचन, कोई एक चीज है. ठीक है, हिंदी में एक वचन, इंग्लिश में सिंगुलर, उसके साथ आप लगाएंगे इज. ही इज, शी इज, इट इज, राहुल इज, रोहन इज, मोना इज, बेबी इज, बर्ड इज, वर्कर इज, पुलिसमैन इज. एवरीथिंग दैट इज सिंगुलर यू हैव टू ऐड इज टू इट. ठीक है, शॉपकीपर इज. ठीक है, एम के साथ आप
आप लगाएंगे आई. This is very simple. Whenever I आएगा, whenever I will come, you have to add am to it. Am, am. R आप लगाएंगे you, we, they और बहुवचन. बहुत सारी चीजें हैं, है ना. इंग्लिश में बोलेंगे प्लूरल उसके साथ. We are, they are, you are. ठीक है. Children are, adults are. ठीक है. Pupil are, policemen are. ठीक है. प्लूरल है तो इसीलिए आर लगा. इसे आप बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब या इसको बोला जाता है ऑक्सिलरी वर्ब. क्या बोलते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब. फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगा. I have given you so many videos on the topic verb so that you do not get confused, and not confused but you must be aware of all the basic verbs that you should be familiar with them. ठीक है. खाना पीना, नहाना, धोना, प्रोजेक्ट काम करना, भागना, दौड़ना, खाना बनाना, पसीना आना, स्वेटिंग. ठीक है. तो मैंने बहुत मैक्सिमम अराउंड 100 to 150 अगर आप टोटल लिखेंगे, मैं इतने वर्ब्स आपको दे चुकी हूँ अलॉन्ग विद द सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. ठीक है. जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट एंड गो थ्रू द वर्ब्स. देन मूविंग ऑन, फर्स्ट वर्ब प्लस आईएनजी लगाना है आपको. और ये सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट आपका होता है कर्ता, डूअर, जिसके बारे में सेंटेंस में बात हो रही होती है. ठीक है. And the remaining part of the sentence is called object. Remaining part. ठीक है. ING का अगर जैसे कोई बात पीने की हो, दूध पी रही हूँ, मैं दूध पी रही हूँ, है ना, तो ड्रिंक के साथ लग जाएगा प्लस ING, ड्रिंकिंग. मैं पढ़ा रही हूँ, teach is a verb, TEACH, ING, teaching. ठीक है. पसीना आ रहा है, मुझे पसीना आ रहा है, स्वेट, SWEAT, स्वेट, ING, स्वेटिंग. ठीक है. सो ये था, ये आप समझ लीजिए. एक नोटबुक बना लीजिए, चाहे आप चाहें तो. अगर आपको नहीं टाइम मिलता है तो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस यू कैन से दिस इज अ फ्रेम या फॉर्मूला which will be applied in present continuous tense, because just after this making this video, uploading this video, I will be uploading a video in which there are going to be advanced sentences and they are going to be present continuous sentences, and you will see how this formula is applied, in those sentences. We will learn together. Okay, so this was the frame. Subject plus SMR plus first form of the verb plus ING plus object. वाक्यों के अंत में लगता है रहा है, रही है, रही है. वो वाक्य होते हैं आपके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के. वीडियो देखने के दो फायदे आपको ये होंगे. एक तो आपको टेंस पता लग जाएगा, स्ट्रक्चर पता लग जाएगा, वर्ब मैं बताऊंगी. दूसरा, ये पहले जो वीडियोस बनाई थी उनमें सेंटेंसेस बहुत बेसिक थे. वे नहा रहा है, वे खाना खा रहा है, हम घूमने जा रहे हैं, हम रो रहे हैं, हम गा रहे हैं. बट नाउ इन current videos the sentences are going to be a little complex. You will learn the grammar and also you will learn the vocabulary also, है ना, कि कैसे किस शब्द को इंग्लिश में क्या कहते हैं. So please make a point to go through my videos. So this was all in this video. Please do not forget and to watch the next video that I'm going to upload just after this video. Thank you for watching and being with me.